फार्मास्यूटिकल वाटर सिस्टम में जहां हर एक बूंद कीमती है, सोचिए अगर एक छोटी सी चूक हो जाए तो इससे करोड़ों का नुकसान हो सकता है। देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत है। यहाँ पर सटीकता ही सब कुछ है। चलिए, आज समझते हैं कि पानी की ये शुद्धता इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है और इसे बनाए कैसे रखा जा सकता है। फार्मा की दुनिया में एक छोटी सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक मामूली सी चूक और मतलब लाखों का नुकसान, और कंपनी की साख पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही है। एफडीए का जो एआई टारगेटिंग टूल है एल्सा, वो अब वाटर सिस्टम पर बहुत पैनी नजर रख रहा है। अगर डेटा के ट्रेंड में जरा सा भी उतार चढ़ाव दिखा तो ये सिस्टम उसे फौरन पकड़ लेता है और इससे ऑडिट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए अब जरा उन नियमों और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को समझते हैं जो पानी की शुद्धता और कंडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो ये कंडक्टिविटी आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये हमें बताती है कि पानी में कितने आयंस या अशुद्धियां हैं। ये पानी की शुद्धता का सबसे सीधा और सबसे सटीक संकेत है, और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यानी यूएसपी का चैप्टर 645 इसी के लिए स्टैंडर्ड तय करता है। ये सिर्फ एक लिमिट नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये एक पूरी प्रणाली है। अलर्ट लिमिट एक तरह की शुरुआती चेतावनी है कि सिस्टम में कुछ बदल रहा है। एक्शन लिमिट का मतलब है कि अब तुरंत जांच की जरूरत है। और अगर कंडक्टिविटी 1.3 माइक्रोसीमेंस प्रति सेंटीमीटर तक पहुंच गई तो इसका सीधा मतलब है कि सिस्टम फेल हो गया है। और ये बात समझना बेहद जरूरी है। मान लीजिए आपकी रीडिंग हमेशा 1.1 रहती है और अचानक 1.2 हो जाती है। भले ही ये लिमिट के अंदर हो, इंस्पेक्टर ये सवाल जरूर करेंगे, ऐसा क्यों हुआ? मतलब आपके डेटा का ट्रेंड स्थिर और प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। अब नियमों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस असली वजह पर ध्यान देते हैं जिसके लिए ये सारे मानक बनाए गए हैं, और वो है मरीज का स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा। पानी में अगर ज्यादा आयंस हों तो वो दवा की स्टेबिलिटी को कम कर सकते हैं, जिससे उसका असर खत्म हो सकता है। और इससे भी बुरा ये है कि अशुद्ध पानी पाइप और कंटेनर से खतरनाक तत्व खींचकर दवा में मिला सकता है, जिसे हम लीचेबल्स कहते हैं। आखिर में सारी बात इसी एक चीज पर आकर टिक जाती है। मरीज तक जो दवा पहुंच रही है उसकी सुरक्षा और असर, ये सीधे सीधे उस पानी की क्वालिटी पर निर्भर करता है जिससे वो बनी है। इसमें कोई समझौता हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो अगर कंडक्टिविटी अचानक बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? आइए अब समाधान के पहले हिस्से को देखते हैं, एक रिएक्टिव ट्रबल शूटिंग गाइड। ये आपकी एक तरह की इंजीनियरिंग चेकलिस्ट है। सबसे पहले हवा से कार्बन डाइऑक्साइड के घुलने की जांच करें। दूसरा, आरओ मेम्ब्रेन में कोई खराबी तो नहीं, इसका पता लगाएं। तीसरा, ईडीआई सिस्टम में कोई समस्या है, उसे पहचानें। और चौथा, ये पक्का करें कि कहीं तापमान सेंसर गलत रीडिंग तो नहीं दे रहा। रिएक्टिव उपायों से आगे बढ़कर अब हम उन प्रोएक्टिव इंजीनियरिंग रणनीतियों पर बात करते हैं जो लंबे समय तक सिस्टम में स्थिरता और अनुपालन सुनिश्चित करती हैं। कंडक्टिविटी को लगातार कम बनाए रखने का सबसे कारगर तरीका है पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना। असल में यही सबसे बड़ी और सबसे आम वजह है। यहीं पर टेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है। मेम्ब्रेन या फोर्स्ड ड्राफ्ट डीगैसेस जैसे उपकरण आरओ सिस्टम के बाद लगाए जाते हैं। ये पानी से CO2 को बहुत असरदार तरीके से हटा देते हैं, जिससे कंडक्टिविटी का लेवल बहुत ही नीचे आ जाता है। एक और जरूरी इंजीनियरिंग सिद्धांत है डेड लेग से बचना। ये पाइप का वो अंधा कोना होता है जहां पानी स्थिर हो जाता है, जिससे अशुद्धियां और बैक्टीरिया पनप सकते हैं। नियम ये है कि इसकी लंबाई पाइप के व्यास के 2 गुने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये एक बेहद जरूरी लक्ष्य है। पूरे डिस्ट्रीब्यूशन लूप में पानी को 1.5 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा की गति से लगातार बहते रहना चाहिए। ये गति सुनिश्चित करती है कि पानी कहीं भी रुके नहीं और सिस्टम साफ रहे। इससे आयन लीचिंग और माइक्रोबियल बाय प्रोडक्ट बनने का खतरा भी खत्म हो जाता है। इन 2 शब्दों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, लेकिन डेटा की सत्यता के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कैलिब्रेशन का मतलब है सेंसर को एक स्टैंडर्ड के हिसाब से एडजस्ट करना। वहीं वेरिफिकेशन का मतलब है ये जांचना कि सेंसर बिना किसी बदलाव के अभी भी सही रीडिंग दे रहा है या नहीं। डेटा की सत्यता बनाए रखने के लिए एक जरूरी रूटीन है। हर महीने एक बाहरी सर्टिफाइड मीटर से अपने सिस्टम के सेंसर की रीडिंग को वेरीफाई करें।
और हर 3 महीने में इलेक्ट्रोड का निरीक्षण करें कि कहीं उस पर कोई परत तो नहीं जम गई है, क्योंकि ये गलत रीडिंग का कारण बन सकती है। तो सार ये है, समस्याओं का इंतजार मत करिए, एक प्रोएक्टिव इंजीनियरिंग अप्रोच अपनाइए। अपने सिस्टम के ट्रेंड्स का विश्लेषण करिए और हर चीज को डॉक्यूमेंट करिए। यही किसी भी ऑडिट का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है। और आखिर में एक सवाल, किसी भी ऑडिट के दौरान वाटर सिस्टम से जुड़ी वो कौन सी एक चीज है जो आपको सबसे ज्यादा चिंतित करती है? इस पर जरूर सोचिएगा।